ओके, हेलो एवरीवन। सो गाइस, आप नीट 2026 टारगेट कर रहे हो तो ये पीवाईक्यू आप स्किप नहीं कर सकते। आज हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 87 टू 96 के पहले के जिसने नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, आपको मिल जाएंगे। पूरे वीडियोस देखो, कोई नहीं आपको रोक सकता डॉक्टर बनने से। तो यू आर माई फ्यूचर डॉक्टर। और मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन लॉजिक के साथ किस चैप्टर से आया है, किस पैराग्राफ में आया है, आपको कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना। और लास्ट में जो होते हैं कंसेप्ट थोड़े ट्विस्ट होते हैं, तो स्किप कर करके मत देखना। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो कहाँ से आया है हमारा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से आया है। क्वेश्चन बोलता है करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। सो करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इलियम ओपन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अरे ये क्या बात कर दी, गलत। सेकेंड, सीरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री केनाल। बिल्कुल गलत। सीरोसा तो आउटर मोस्ट लेयर होती है। देन इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट, ये तो सही बोल दिया। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम डिओडिनम। अरे अपेंडिक्स तो सीकम से निकलता है, डिओडिनम से नहीं निकलता। ये तो हमारे बच्चों को भी मालूम है। तो हमने क्या देखा, मैंने देखा कि ये तो गलत था, ये वाला पार्ट भी गलत था। हमारा इलियम कॉइल्ड है, ये सही है, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड, हाईली कॉइल्ड। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन लिख रखी है, आप लोग पढ़ सकते हो। जो बोल रही हूँ वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी प्रोसेस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रोथ होती है। तो मैक्सिमम ग्रोथ मतलब रैपिड सेल डिवीजन और इलोंगेशन कब हो रहा है। तो रैपिड सेल डिवीजन और इलोंगेशन जो होता है लैग फेज में होता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, लेग फेज में प्लांट सेल्स होते हैं, एक्टिवली प्रिपेयर करते हैं ग्रोथ के लिए। सेल डिवीजन होगा, इलोंगेशन होगा, इसलिए मैक्सिमम ग्रोथ होगी। ओके, लैग मतलब स्लो हो जाओ, है ना, स्लो हियर। तो मैक्सिमम कैपेसिटी, वो स्लो तो हो रहे थोड़े, पर उनके पास कैपेसिटी मैक्सिमम हो, ताकि वो आगे एक्चुअली पोटेंशियल है ग्रोथ करवाने के लिए। ये याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में से ही आया है। देन द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एट। अब ये जो है आपका स्ट्रक्चर के साथ भी आ सकता था और ऐसे भी आया। अब फ्यूनिकल होता क्या है, फ्यूनिकल एक स्टॉक होता है जो ओव्यूल से अटैच करता है। जब फ्यूनिकल और ओव्यूल बॉडी कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हीलम। ठीक है, एक बार आप डायग्राम देखोगे ओव्यूल का एनसीईआरटी में तो आपको समझ में आएगा कि हीलम जो होता है अटैचमेंट पॉइंट है। ऐसे करके याद रख लो, एनसीईआरटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में ऐसे करके आपके ओव्यूल का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे जो अटैचमेंट पॉइंट है वो आपका क्या है, हीलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स ऑकर इन। ओके, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर डिसॉल्व हो रहा है, डिप्लोटीन में होता है। ठीक है, प्रोफेस वन के स्टेज याद रखो, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। डिप्लोटिन में क्या होगा, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है, क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं। ठीक है, तो एग्जाम ट्रिक हमेशा याद रखना, डिप्लोटिन डी से होता है, डी से डिसोल्यूशन। ठीक है, डिप्लोटिन में डी से डिसोल्यूशन होता है। तो ये याद रखना कि सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा और क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इवेंट्स बताने हैं हमें। तो पहला है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, इंट्रैक्शन पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। तो एक्स में बताऊं अगर, तो इंस्पिरेशन की बात कर रही है, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं
तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डायफ्राम का, होता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। बट लंग वॉल्यूम जो होती है वो भी इंक्रीज हो गया, आप हवा अंदर ले रहे हो तो इंक्रीज हो रही है ना पल्मोनरी वॉल्यूम, डिक्रीज कैसे होगी? तो ये सी वाला तो आप हटा ही दो, ठीक है। देन उसके आगे प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस नहीं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो ये वाला भी हटा दो, तो हमारे दो स्टेटमेंट सही निकले, ए एंड बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं। 92. So the which of the following is the most abundant protein in the animals? कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है? तो ये जो है कोलेजन। कोलेजन याद रखना, ये बहुत जगह मिलता है, स्किन, बोन्स, टेंडन सब में होता है, मोस्ट अबंडेंट है। आजकल तो कोलेजन सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं ताकि बॉडी स्किन अच्छी हो जाए, है ना। तो इजीली याद करो, कोलेजन को बोलते हैं बॉडी सीमेंट, है ना। सेल्स के बीच में भरा होता है कोलेजन, जहां जहां भी सेल है वहां उसके बीच में कोलेजन भरा होगा। कोलेजन के सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, आप लोग देख ही रहे हो। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सो रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके। Each restriction enzyme function by inspecting the length of a DNA sequence. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए की लेंथ नहीं, स्पेसिफिक सीक्वेंस देखते हैं, जिनको पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो पहला ही आंसर हम इनने मतलब पहला ही स्टेटमेंट गलत दे दिया कि लेंथ वेंथ तो देते ही नहीं भैया, हम तो सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस भी कौन से होने चाहिए हमारे पास? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होने चाहिए, है ना। लेंथ से हमको कोई मतलब नहीं, तुम 1 मीटर का दे दो, तुम्हारे पास पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है, हम नहीं करेंगे उसका सिंथेसिस। बाकी सारे स्टेटमेंट देख लेते हैं, करेक्ट ही होंगे, पहला गलत तो बाकी देखो ही मत फिर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, एक बार चेकआउट करेंगे। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, देखो सही है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियर, वेरी गुड। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेजेस, वेरी गुड, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। सो स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू, स्नो ब्लाइंडनेस क्यों होती है? स्नो ब्लाइंडनेस इसलिए होती है, हाई रिफ्लेक्शन होता है स्नो से लाइट का, ठीक है, उस वजह से। तो ये हाई रिफ्लेक्शन, वहां बहुत बर्फ है अंटार्कटिक रीजन में, तो ऐसे ही लाइट आ रही है ढेर सारी, चश्मे पहनने पड़ते हैं। तुमने देखा होगा कोई लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं तो उन्हें सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट क्या करते हैं, कंपलसरी होता है कहीं कहीं की, ब्लैक ग्लासेस, ब्लैक या ब्राउन कलर के ग्लासेस आप पहनो, डायरेक्ट लाइट नहीं आएगी, क्योंकि उससे क्या कॉज होता है? स्नो ब्लाइंडनेस, ठीक है। स्नो जो होती है मिरर का काम करती है यूवी रेस के लिए, तो जैसे यूवी रेस आती है आपकी आंखों पे पड़ती है, स्नो ब्लाइंडनेस कॉज करती है। बाकी कुछ भी मत देखो, बाकी सब तो दिमाग खराब करने की चीजें हैं। नेक्स्ट, which of the following refer to correct example of organism which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताती हूँ कि ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होता है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड आ गए थे, ह्यूमन केमिकल्स, है ना, जो पहले जो थे हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स थे, अब ह्यूमन केमिकल्स हो गए हैं। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोटिक थे, ह्यूमन मेडिसिन बन गए, है ना। सो मेनली डार्विन फिंचेस वगैरह इसका कोई लेना देना नहीं है। और डोमेस्टिक एनिमल मैन ने थोड़ी क्रिएट करे हैं, ज्यादातर तो पहले से थे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ब्रीडिंग, ये इन्वायरमेंटल प्रोसेस में नहीं आते, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रोसेस में सिर्फ ये दो चीजें आएंगी, तो हमारा आंसर क्या है? सेकंड, ए एंड सी। Now, in gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of इथिडियम ब्रोमाइड यूज होता है, आग बंद करके याद रखो। यूवी लाइट में फ्लोरोसेंस देता है, जो बैंड्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, ऑरेंज कलर के दिखते हैं, ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड जो है आपका ये रहा, ठीक है। ये भी याद रखना, यूवी रेडिएशन में होता है। इंफ्रारेड मत देख लेना, इंफ्रारेड वाले में कंफ्यूज हो जाओगे, पता चला इथिडियम ब्रोमाइड देखा, आगे आगे का टिक कर दिया, नहीं नहीं, इसलिए बात के भी देखना चाहिए। ओके, सो गाइस, आपको ये पीवाईक्यू समझ आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
मुझे पेन टैब खरीदना है, थोड़ा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो तो मैं पेन टैब खरीद लूँ फटाफट आपके लिए और अच्छे कंटेंट के वीडियोस बनाऊंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। जल्दी नीट वाले बच्चों, डॉक्टर बनने वाले जितने भी डॉक्टर्स देख रहे हैं, लाइक करो, ठीक है।